तो गाइस आज हमारी बाइक धुलते हुए, तो आज हम जा रहे हैं बॉर्डर 2 देखने के लिए। अभी हम थिएटर से निकले हैं जस्ट बॉर्डर 2 देखकर, और ऑनेस्टली बोलें ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस था। पेट्रियोटिज्म, नॉस्टैल्जिया, इमोशंस, एक्शन, सब कुछ पैक था इस मूवी में। सो लेट्स स्पिल सम टी। वीडियो शुरू है उससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक बॉर्डर 2 मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो से दूर रहें। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, अगर आपने बॉर्डर फर्स्ट नहीं देखी है उसके बावजूद भी आप बॉर्डर 2 देख सकते हैं। बॉर्डर 2 बिल्कुल डायरेक्टली देख सकते हो, ये एक कंप्लीटली न्यू स्टोरी है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। कोई बर्डन नहीं है कि पहला पार्ट देखना ही पड़े। एक सीन जो पर्सनली हमें बहुत हिट किया, जब अहान शेट्टी अपनी वाइफ से अलविदा लेता है, उसके बैकग्राउंड में एक बीजीएम सॉन्ग बजता है, संदेशे आते हैं वाला। वो जो सॉन्ग था बिल्कुल स्लो टाइप में, बिल्कुल कनेक्ट करता है ऑडियंस को। लाउड नहीं, ड्रामेटिक नहीं, बस जैसे वॉल्यूम 40-50 पे हो, सिंपल, सॉफ्ट और सीधा दिल के अंदर घुस जाता है। और ये सॉन्ग काफी बार काफी सीन्स में सुनने को मिलता है बैकग्राउंड में विद वॉल्यूम 50%। ये छोटी छोटी चीजें ही बॉर्डर को स्पेशल बनाती हैं। मेकर्स ने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई, जिससे कि वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके। स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि कैसे वो दोस्त बने, कैसे पहले दुश्मनी थी उनके बीच, कैसे आगे आगे दुश्मनी उनकी दोस्ती में बदल गई, कैसे उनके आपस में दोस्ती के बाद एक एक करके उनकी शादियां हुई। इस वजह से जब लेटर उन पर खतरा आता है तो आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हो। ये सिर्फ सोल्जर्स नहीं लगते, ये आपके अपने जैसे लगने लगते हैं। और भाई साहब, सनी देओल की एंट्री भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। पूरा थिएटर अलर्ट हो जाता है उस मोमेंट पे। और एक सीन जहाँ पे सनी पाजी एक दुश्मन की कार हाईजैक कर लेते हैं और उसमें एक ग्रेनेड फेंकते हैं, और उसकी पिन निकाली नहीं होती उनने, और सारे दुश्मन उस गाड़ी से नीचे की तरफ जंप कर देते हैं, और फिर सनी पाजी एकदम से उस पर जंप करके उस गाड़ी पे कब्जा कर लेते हैं। और फिर वो ग्रेनेड को फिर बाद में उसी ग्रेनेड को वापस उठा के उसकी पिन खींच के उनके ऊपर फेंक देते हैं। वो सीन इतना खतरनाक था भाई, वो फट जाते हैं, सारे फटते हैं वो। ऑनेस्टली ये सीन पूरे मूवी के बेस्ट सीन्स में से एक है। एंडिंग भाई बहुत इमोशनल होती है। दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो मर जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उन दोनों का जो दुख होता है वो फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल में रह जाता है। ये फोर्स इमोशन नहीं था, ये नेचुरल पेन था। दिलजीत दोसांझ एयर कॉम्पैक्ट सीन, दिलजीत दोसांझ का लास्ट एयर कॉम्पैक्ट सीन जहां वो फाइटर प्लेन से पाकिस्तानी जेट्स को गिराता है, उसकी आंखों में जो जुनून दिखता है ना, सिर्फ एक ही थॉट, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। माइंड ब्लोइंग। और दिलजीत जब वो फाइटर प्लेन में जा रहे होते हैं तो जो पाकिस्तानी जो वो होता है एयरफोर्स का, वो वापस अपने देश की तरफ भाग रहा होता है। तो उसे उकसाते हैं वो कि भाई, मतलब उसे उकसा के बोलते हैं कि तुम्हारी कंट्री वाले तुम्हें मेडल देंगे क्या, कि तुम एक निहत्थे वाले से हार गए, उसके हाथ पे भी गोली लग जाती है। और मतलब वो सीन में वो जा रहा होता है पाकिस्तान, अपने वापस जा रहा होता है, तो वो उसको टीज करते हैं कि तुम वहां पे जाके क्या कहोगे, कि मतलब तुम एक सिख से हार के आ गए जिसने तुम्हारे इतने साथियों को मार दिया, इतने जेट्स उड़ा दिए उसने एक ने, तो तुम वापस जाके क्या कहोगे। तो वो चिढ़ के वापस आता है, फिर उसके बाद करके इंडिया में वापस आ जाता है वो उस पर अटैक करने, और वहीं पे वो चाल चल के उस पर अटैक कर देता है और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो मर जाता है पाकिस्तानी। और इसी सब में दिलजीत दोसांझ भी जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है वो भी शहीद हो जाता है।
हाँ जी, वो भी शहीद हो जाते हैं। That silence in the theater was something else. War and soldier spirit. इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर दिखाई गई वो काफी इंटेंस है। अपने दोस्तों को मरते देखकर इंडियन सोल्जर्स का जोश बढ़ता है और फिर वो और जोर से लड़ते हैं। एक सीन जहां सन्नी पाजी एक रॉकेट लॉन्चर लेके आते हैं और पाकिस्तानी फोर्स के ऊपर हर एक मेंबर पे एक एक करके सबको उड़ा देते हैं। सारे टैंक्स उनके उड़ा देते हैं। सबसे पहले वो उसकी खोपड़ी उड़ाते हैं, वो जो वरुण धवन खोपड़ी वाला जो सीन है वो तो सबसे बेस्ट है। वो वरुण धवन को मारने वाला होता है और उसके वो मारता नहीं, हमें लगता है ये मार देगा। हम थिएटर सब यही सोचने लगते हैं आसपास वाले कि ये तो वो जंग खत्म हो चुकी होती है और वो उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं। वरुण धवन जी रोल कर रहे हैं इसमें, वहाँ के जो आर्मी के लोग होते हैं वहाँ पे, तो उन्हें कह रहे होते हैं कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, वो लोग और भी टैंक भेज सकते हैं। और उसी टाइम एकदम से वो टैंक आते हैं, बहुत सारी भीड़, और फिर एकदम से सन्नी पाजी आते हैं और फायरिंग कर देते हैं उनपे। फिर इंडियन टैंक्स भी आ जाते हैं। इससे पहले सारे पाकिस्तानी टैंक्स ही चल रहे थे, फिर इंडियन टैंक्स कोई नहीं था। फिर उसके बाद जब वो उसकी खोपड़ी उड़ाते हैं तो वो अपने साथ इंडियन टैंक्स भी लेकर आते हैं और पाकिस्तान वाले टैंक्स को भी शूट आउट करते हैं उससे, बंदूका से। वो सीन बहुत ही गजब है, आप जरूर देखिएगा। थिएटर में लोग लिटरली खड़े हो गए थे, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। पूरे सिनेमा हॉल का माहौल बदल गया, देशभक्ति सब में जाग गई थी। जैसे कि मैंने ट्रेलर में बोला था कि वरुण धवन की एक्टिंग बच्चों की तरह है, मगर इसमें बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी गई है। स्टार्टिंग में उनका एक हरियाणवी टाइप का जो उनके वॉइस है वो दिया गया है, जिससे और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। एंड फर्स्ट हाफ के बाद जब इंटरवल आता है, मगर उसके बाद वो हिंदी में बोलने लग जाते हैं। उसके बाद थोड़ा उनका जो जोश होता है वो हल्का सा कम हो जाता है लैंग्वेज की वजह से। मतलब वो एक्सेंट ना कहीं उनको लगता है कि जो कैरेक्टर वो प्ले करे शायद वो भूल गए हो सेकंड हाफ में आते आते कि यार मैं हरियाणवी एक एक्सेंट कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं अपने। मतलब लगता ही नहीं है कि वो हरियाणवी है कोई वो। और चीज जो हमने ट्रेलर में दिखाया था कि इसका VFX वगैरह कुछ अजीब टाइप का कर रखा है, मगर मूवी देखते वक्त हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। कहीं कहीं पे हल्का सा लगा, जैसे कि जो हमारा नेवी वगैरह का सीन था उसमें जो वाटर यू टाइप का वो चल रहा था बैकग्राउंड में, उसका दिख रहा था, उसमें हल्का फुल्का लगा, मुझे इतना ज्यादा फील नहीं हुआ। जो VFX वगैरह का सही यूज लग रहा था मुझे। बाकी जो लैंड वगैरह में इंडियन आर्मी का जो जोश दिखाया गया है और पूरी फाइट दिखाई गई है, उसमें तो बिल्कुल रियल दिखाया गया है। उसमें जैसे टैंक आ रहे हैं, उसमें कुछ VFX जैसा फील ही नहीं होता है। सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो परमवीर चीमा, व्हाट अ परफॉर्मेंस। सपने वर्सेस एवरीवन के बाद यहाँ भी आउटस्टैंडिंग साइलेंट स्ट्रेंथ टाइप रोल पर काफी इम्पैक्टफुल। जब पाकिस्तानी आर्मी सन्नी पाजी को पकड़ लेते हैं और टैंक से घेर लेती है, उनकी नली उनके तरफ घुमा देती है सन्नी पाजी की तरफ, तो किस तरह से वो एकदम से वो ग्रेनेड फेंक के टैंक ही उड़ा देते हैं। वो फीलिंग भी बड़ी खतरनाक थी। वो VFX वगैरह इतना बढ़िया यूज किया गया था उसमें। वो टैंक के अंदर ही वो ग्रेनेड डाल के वहीं फट जाता है टैंक, तो वो बहुत बढ़िया सीन था सच में। इसके बाद भी और भी टैंक आते हैं जो कि सन्नी पाजी को मारने आते हैं, तो फिर वो उनने वो बना रखा होता खट्टा टाइप का, जिसमें से जो आर्मी वगैरह के जवान होते हैं वहां से फायरिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर से जब टैंक जा रहा होता है तो सन्नी पाजी एकदम स्पीड में दौड़ते हुए ग्रेनेड फेंकते हुए जाते हैं, और जो टायर उसका घूमता है टैंक का कैसे फटता है, बूम। और बाद में जो गुंडा होता है मेन वाला उनका, वो समझ जाता है कि 2-3 टैंक उड़ने के बाद कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, तो बोलता है इसके ऊपर से कोई नहीं जाएगा। तो वो टैंक घुमा लेते हैं साइड में, और सन्नी पाजी एकदम से फुल स्पीड में भागते हुए और उसकी तरफ फेंकते हैं और वो बंद कर लेता है उसको। वो अंदर घुस जाता है अंदर घुस जाता है वो, क्योंकि उसकी डर रहा होता है वो। फिर भी बाहर जो घूम रही होती है उसकी बेल्ट टैंक की वो फट जाती है। अब बात करते हैं पूरे फिल्म के सबसे इमोशनल मोमेंट की। फिल्म में दिखाया गया है कि दिलजीत दोसांझ की सिस्टर सुखमिंदर कौर वरुण धवन के कैरेक्टर मेजर होशियार सिंह दहिया को हमेशा अपना भाई मानती थी। मतलब कि
अब वो जैसे 3 दोस्त हो गए थे, तो वो जो सिस्टर थी, दिलजीत की सिस्टर थी, तो वो वरुण धवन को भैया कहती थी, आहान शेट्टी को भी। वरुण हमेशा उसे बोलता रहता था कभी तो मुझसे कुछ मांग लिया कर, और वो हमेशा कहती थी जब टाइम आएगा तब मांगूंगी। वो कभी मांगती ही नहीं थी उससे कुछ। वो रक्षाबंधन के टाइम की बात है जब वो राखी बंधवाता था। हाँ हाँ। और जब टाइम आएगा तब मांगूंगी ऐसे बोलती थी। और फिर जब टाइम आता है, जब निर्मल यानी दिलजीत दोसांझ शहीद हो जाता है, तो वो पहली बार वरुण से कुछ मांगती है। वो बोलती है, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगती हूँ, मेरा वीर मुझे वापस ला दो। भाई वो मोमेंट बहुत ही मतलब इमोशनल था कि मतलब कि वो ऐसी चीज मांग रही है जिसे वो कभी वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, कभी वो लेकर नहीं आ पाएगा। तो वो बड़ा थिएटर में देख के भाई ये क्या हो गया। तो वो ऐसा मोमेंट था। और दिलजीत बोलता भी है ना, दिलजीत पहले बोलता भी है कि इसे ज्यादा सर पे मत चढ़ा, हाँ ये कुछ खतरनाक सा मांग लेगी, ये कुछ ऐसा मांग लेगी जो पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। वो पहले बोलता है हाँ, जब वो राखी उससे बनवाने जाता था। उस मोमेंट पे पूरा थिएटर साइलेंट हो गया था। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं था, ये एक बहन का असली दर्द था। ओवरऑल हमें तो सनी पाजी को स्क्रीन पर देखकर बेहद मजा आया। नॉस्टैल्जिया एक तरफ, अगर आपने बॉर्डर 1 नहीं भी देखी है, डोंट वरी, बॉर्डर 2 को आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है बॉर्डर 2 की स्टोरी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको बॉर्डर 1 देखनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कम्प्लीटली न्यू स्टोरी है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। तो मेन सवाल पे आते हैं, क्या आपको बॉर्डर 2 देखनी चाहिए? एब्सोल्युटली यस। फैमिली के साथ जाओ, अपने बच्चों को दिखाओ। बॉर्डर 2 थिएटर अमेजिंग एक्सपीरियंस, सच बोलते हैं। ये था हमारा होनेस्ट वर्डिक्ट बॉर्डर 2 पर। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट दिखाया है फिल्म में। एक तरफ वो लोग हैं जो हर वक्त नया अटैक, नई साजिश का सोचते रहते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया जो बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर जब बात अपने देश की आती है तो फिर पीछे भी नहीं हटता। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल महफिल रिएक्शंस। भारत माता की जय। यार ये वाली तो लाइन मुझे बोलनी चाहिए थी, एक लाइन एक सी ये बोल दो पूरा। आगे बोलो। ज्यादा ही इमोशनल हो गया ना तो। और भाई साहब सनी देओल की एंट्री, फिर गलत हो। इसकी लाइट जला दें। चलो मैंने बोल तो दिया करके बोल दो। नहीं ऐसे मैंने बोल दिया। जब एक बार उसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स ये क्या कर रहे तुम? बोलेंगे ये कहाँ से आ गया बीच में? क्या बोलूँगा, तुम ज्यादा बोल रहे, मुझे लग रहा है शादियाँ हुई। अच्छा एक बार पी लेता हूँ। हाँ भारत माता की जय करते हैं। तो रख दो, इसका तो काम हो गया।